कहता था समरीन ऐसे हुआ है मेरे साथ, वैसे हुआ है मेरे साथ, सब बताता था मुझे। उससे बहुत देर से मारा, उसके एक चाकू लगा था, वो खड़ा हुआ था अपने पैर पे। मेरा भाई डरा नहीं था किसी से भी, सबने बताया वो बहुत बहुत वो था, वो डरा नहीं था। वो कह रहा भाई मुझे जाने दे, मेरी बहनें हैं, मेरे पापा है। उसने दूसरा चाकू मारा, वो संग संग मर गया चाकू लगते ही, उसके दिल में लग गया वो चाकू, उसके फेफड़े तक चला गया था वो। उसने बताया था कि मेरी लड़ाई चल रही है, उसने बताया था कि मुझे धमकी दे रखी है, मेरी लड़ाई चल रही है। तो मैंने कहा था कि किससे चल रही है, क्या चल रही है, मुझे बता एक बार। फिर 2-3 दिन बाद कहता है वो कि मेरी लड़ाई मैंने बात कर ली है, मैंने कॉम पर कर ली है। पूछताछ के लिए उसे बुलाएंगे कहा था आज। हाँ, क्योंकि उसकी लड़ाई चल रही थी आपसी रंजिश, और वो चाकू वाकू लाता रहता था, बेचता रहता था, फोटो लगाता था मेरे भाई के साथ ऐसे पकड़कर कि हमारे और दुश्मन हम और बनाएंगे, ऐसे ऐसे लिखकर स्टोरियाँ लगाता था। तो मैंने अपनी भाई की आईडी अपने फ़ोन में खोल ली थी, कि मुझे पता है मेरे भाई के ऐसे दोस्त हैं, ऐसे चलते रहते। तो मैं आईडी पे सारा कुछ चेक करती रहती थी, इंस्टा पे, कि किससे क्या बात कर रहा है, क्या बात हो रही, क्या नहीं। ऐसे कुछ स्टोरियाँ देखती थी, मैं डिलीट कर देती थी फ़ौरन, हाथों हाथ, चाकू वाकू की कुछ भी हाईलाइट्स वगैरह, नाम भी चेंज कर देती थी, अलग अलग नाम करते थे उससे, कि उर्फ लगा, ये लगा, वांटेड लगा, ऐसे ऐसे करके आइडिया बनवाते थे उसके दोस्त के, हमने वांटेड लगाया, तू भी अपनी आईडी पे वांटेड लगा, हमारी टीम का ये है, ऐसे ऐसे करके मैं सब चेंज कर देती थी अपने पास से। कि नहीं कहना चाह रही हूँ, देखो एक का पहले भी हो चुका है और अब भी होते ही आ रहे हैं, मेरा भाई का भी हो गया, हमने तो सब्र कर लिया कि चलो चला गया, हमारा एक भाई तो कोई नहीं। हम ये चाहते हैं आगे किसी के साथ ना हो। ये जो करते हैं ना कि जेल में जा रहा है, छोड़ दिया 5-6 साल बाद भी छोड़ दिया, नाबालिग है तो 6 महीने बाद छोड़ दिया, जेल में आने के बाद उनकी और हिम्मत बढ़ जाती है कि हमने मारा, हम तो जेल काटिया, हम आगे भी मार सकते हैं और जेल काट सकते हैं। तो ऐसी कार्रवाई करो कि आगे किसी की ये चीज़ करने से पहले रूह कांप जाए। बस ये जान ले तो नहीं सकते, दे तो नहीं सकते, ले लेते हैं जान। बस इनके साथ ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई करने से पहले भी ना, किसी की जान लेने से पहले भी सोचे। क्या नाम है आपका? समरीन। क्या पूरा मामला है? मेरे भाई को कल परसों रात 8 बजे करीब फ़ोन करके रिहान नाम के लड़के ने बुलाया था। वो उसका दोस्त था, आपस में बहुत अच्छी उनकी बातचीत थी। अब उसने बुलाया, वो ने पहले घुमाया, इन्होंने पहले साजिश कर रखी थी। वो जो लड़के थे वो उससे मिला हुआ था वो लड़का। हाँ, ये कम से कम टोटल 4 लड़के थे, एक जो बुला के लेके गया था और 3 जो वहाँ पे, एक खड़ा हुआ था, 2 ने मारा था, ये टोटल 4 थे। तो ये हुआ था, वो बुला कर लेके गया था, रिहान नाम का लड़का मेरे भाई को बुला के ले जाने के बाद में मंदिर वाली गली में लेके गया। तो वो 2 लड़के वहाँ पहले से मौजूद थे, 3 लड़के थे वो मौजूद थे पहले से ही वहाँ पर। इनकी बात तू मैं हुई, हाथापाई हुई, उसने सर पे ईंट मारी इंतज़ार के पहले। हाँ, वो लड़ाई झगड़ा पहले कुछ हुआ था? पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस उसे धमकी ही मिली थी कि हम तुझे मार देंगे, कर देंगे, बस। क्यों धमकी दे रहे थे? धमकी इसलिए दे रहे थे, इसके साथ में पहले भी इसके एक दोस्त का मर्डर हुआ था, उसको लेकर। फिर इसके साथ में एक अब्दुल्ला नाम का इसका दोस्त रहता, उसकी लड़ाई चल रही थी, तो उसको लेके इसको धमकी देते थे। मैं सुबह उनसे थाने में मिली थी, वो दोनों को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया। तो मैंने पूछा था उससे, तो वो कहने लगे भाई बाजी आपके भाई से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मेरी जिनसे लड़ाई थी वो उनके साथ रहता था। अच्छा। बस इस वजह से मारा है मेरे भाई को। सभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए? हाँ, बाकी 2 गिरफ्तार तो 3 हुए हैं, 2 को दिखाया था, अभी 1 को नहीं दिखाया। जो वो खड़ा हुआ था, जो तीसरा था ना, वो खड़ा हुआ था, उसने ना हाथ लगाया ना कुछ करा, बट वो वहाँ पर गवाह था कि उन्होंने ही मारा मेरे भाई को। और तीसरा वो था जो घर से बुला के लेके गया था, और मरने के बाद मेरे भाई को उठा के अस्पताल तक भी वही लेके गया था, मतलब कि मरवाने वाला भी वही था। उसकी प्लानिंग थी इस चीज़ में, पूरी साजिश कर रखी थी उसने, रिहान नाम के लड़के ने। वो नाबालिग है और बाकी ये 3 बालिग है। हाँ, चौथा वही था जो मैंने आपको बताया। और एक का नाम अद्दा था जिसने ईंट मारी थी, और बाकी एक का नाम अमान था। जब आपके भाई ने आपको सारी बात बताई घर पर आके, तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? हम मतलब कि हमारे ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हमने कभी इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं था कि कोई मार भी सकता है। कभी अगर ऐसा होता तो हम तो सबसे पहले आगे बढ़ते, हमें लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस मैंने पूछा था नाम बता, ये बता, उसने कह दिया, मैंने बात कर ली, तो मुझे लगा कि चलो बात ख़त्म हो गई है। मुझे ये चीज़ लगा, वो मुझे हर चीज़ बताता, जहाँ कुछ होता था ना, इतनी से उसकी लड़ाई भी होती थी, पापा को मम्मी को सबसे बताने से डरता था, लेकिन मुझे अपनी अच्छी बहन मानता था। कहता था समरीन ऐसे हुआ है मेरे साथ, वैसे हुआ है मेरे साथ, सब बताता था मुझे। उससे बहुत देर से मारा, उसके एक चाकू लगा था, वो खड़ा हुआ था अपने पैर पे। मेरा भाई डरा नहीं था किसी से भी, सबने बताया वो बहुत बहुत वो था, वो डरा नहीं था। वो कह रहा भाई मुझे जाने दे, मेरी बहनें हैं, मेरे पापा है। उसने दूसरा चाकू मारा, वो संग संग मर गया चाकू लगते ही, उसके दिल में लग गया वो चाकू, उसके फेफड़े तक चला गया था वो। क्या नाम था भाई का? इंतज़ार। कितनी उम्र थी? 16 साल। क्या रहता था?
कुछ नहीं करता था, उसने पढ़ाई कर ली थी, वो घर में रहता था। 12वीं खत्म हुई थी उनकी। 8th 10th करी थी उसने, वो घर में ही रहता था। हम उससे काम वाम नहीं कराते थे, ना हम इतनी नीट थे कि हम उससे काम कराएं। हमने कहा था बस हमारा एक लौता भाई है, वो घर में रहे हमारे आंखों के सामने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं हाँ मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। इस वजह से पापा उसे लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, कहते थे घर में रहे बेटा, कहीं मत जाओ। उसे चिल्लाते रहते थे, किसी दोस्त का फ़ोन आता था कि किसका फ़ोन आ रहा है, किससे बात कर रहा है, सब चीज़ करते थे, लेकिन फिर भी मार दिया मेरे भाई को। जिनका आप नाम बता रहे हैं 4 आरोपियों का, वो पासी के रहने वाले हैं? हाँ, 2 सनी बाजार के रहने वाले हैं और एक यहाँ पीछे 8 नंबर का रहने वाला है, और रिहान नाम का तो यहीं रहता है। और मेरे पास उनकी चारों की फ़ोटो भी है। कितने चाकू मारे गए? 2, एक यहाँ लगा था और एक यहाँ लगा था, और ईंट मारी थी उसके। अच्छा, उससे पहले कभी आपको उसने बताया आपके भाई ने कि क्या इनकी वजह से उसको खतरा है उसके? हाँ, बताया? उसने बताया था कि मेरी लड़ाई चल रही है। उसने ये बताया था कि मुझे धमकी दे रखी है, मेरी लड़ाई चल रही है। तो मैंने कहा था कि किससे चल रही है, क्या चल रही है, मुझे बता एक बार। फिर 2-3 दिन बाद कहता है वो कि मेरी लड़ाई मैंने बात कर ली है, मैंने कॉम्पर कर लिया उनसे। जो लड़का आपको भाई को बुलाने के लिए आया था, तब आप लोगों ने उसे रोका? हाँ, मैं थी नहीं घर में, और अम्मी ने रोका तो कह रहा अम्मी मेरा दोस्त है, वो खास दोस्त था उसका बिल्कुल, जो बुला कर लेके गया था उसे। वो बहाने से बुला के लेके गया था, रिहान नाम का, स्कूटी पे। हाँ, 14-15 साल का है वो, छोटा ही है वो भी लड़का बहुत। वो बुला के लेके गया था उसे बहाने से, और वहाँ पे ले जाके उसे पता था उसकी मंदिर वाली गली में ही लड़ाई है, वो लड़के वहीं बैठते हैं, और उसने वहीं पे लेके गया वो उसे जानबूझ के। आप लड़के का नाम बता रहे हैं अब्दुल्ला, वो कौन? अब्दुल्ला मेरे भाई का दोस्त है, वो बहुत खास दोस्त था। वही आके बुला के गया था? नहीं, वो कहाँ पर है? उसे पुलिस ने जिस दिन मर्डर हुआ था मेरे भाई का, उस दिन हिरासत में लिया था। अभी फ़िलहाल उसे छोड़ दिया है, पूछताछ के लिए उसे बुलाएंगे कहा था आज। इसी की वजह से आपके भाई को? हाँ, क्योंकि उसकी लड़ाई चल रही थी आपसी रंजिश, और वो चाकू वाकू लाता रहता था, बेचता रहता था, फ़ोटो लगाता था मेरे भाई के साथ ऐसे पकड़ कर कि हमारे और दुश्मन है, हम और बनाएंगे, ऐसे ऐसे लिख कर स्टोरियाँ लगाता था। तो मैंने अपनी भाई की आईडी हाँ अपने फ़ोन में खोल ली थी, कि मुझे पता मेरे भाई के ऐसे दोस्त हैं, ऐसे चलते रहते। तो मैं आईडी पे सारा कुछ चेक करती रहती थी, इंस्टा पे, को किससे क्या बात कर रहा है, क्या बात हो रही, क्या नहीं। ऐसी कुछ स्टोरियाँ देखती थी, मैं डिलीट कर देती थी फ़ौरन, हाथों हाथ, चाकू वाकू की कुछ भी हाईलाइट्स वगैरह, नाम भी चेंज कर देती थी, अलग अलग नाम कहते थे उससे, कि उर्फ लगा, ये लगा, वांटेड लगा, ऐसे ऐसे करके आइडिया बनवाते थे उसके दोस्त के, हमने वांटेड लगाया, तू भी अपनी आईडी पे वांटेड लगा, हमारी टीम का ये है, ऐसे ऐसे करके मैं सब चेंज कर देती थी अपने पास से कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उसे मार दिया। क्या कुछ मांग कर? हम मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो एक का पहले भी हो चुका है और अब भी होते ही आ रहे हैं, मेरा भाई का भी हो गया, हमने तो सब्र कर लिया कि चलो चला गया, हमारा एक भाई तो कोई नहीं। हम ये चाहते हैं आगे किसी के साथ ना हो। ये जो करते हैं ना कि जेल में जा रहा है, छोड़ दिया 5-6 साल बाद भी छोड़ दिया, नाबालिग है तो 6 महीने बाद छोड़ दिया, जेल में आने के बाद उनकी और हिम्मत बढ़ जाती है कि हमने मारा, हम तो जेल काटिया, हम आगे भी मार सकते हैं और जेल काट सकते हैं। तो ऐसी कार्रवाई करो कि आगे किसी की ये चीज़ करने से पहले रूह कांप जाए। बस ये जान ले तो नहीं सकते, दे तो नहीं सकते, ले लेते हैं जान। बस इनके साथ ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई करने से पहले भी ना, किसी की जान लेने से पहले भी सोचे। हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, कि किसी और के साथ ना हो जो हमारे साथ हो गया। हमने तो अपना भाई, एक ही लौता भाई था, हमने खो दिया अपना भाई।